तीन नगर, तीन असुर और हजारों वर्षों में सिर्फ एक क्षण, उसी एक क्षण में शिव ने एक ही बाण से पूरी त्रिपुरा को भस्म कर दिया। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कथा उस समय की है जब तीन असुर भाई तारकाक्ष, कुंभांड और विद्युन्माली ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वे तब तक अजेय रहेंगे जब तक उनके तीन नगर एक सीधी रेखा में एक ही समय पर न आ जाए और उनका विनाश एक ही बाण से न हो। इस वरदान के बल पर उन्होंने तीन अभेद्य नगर बनाए जिन्हें त्रिपुरा कहा गया, जिनमें एक स्वर्ण का आकाश में, दूसरा रजत का अंतरिक्ष में और तीसरा लौह का पृथ्वी पर स्थित था। और ये तीनों नगर हजारों वर्षों में केवल एक पल के लिए एक सीध में आते थे। इस असंभव वरदान के घमंड में त्रिपुरासुरों ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार शुरू कर दिए, जिससे यज्ञ रुक गए, तप भंग हो गया और तीनों लोकों में भय फैल गया। देवताओं ने समझ लिया कि यह युद्ध किसी सेना या साधारण अस्त्र से नहीं जीता जा सकता और वे अंततः शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने देखा कि यह केवल असुरों का संकट नहीं बल्कि अहंकार और वरदान के दुरुपयोग का परिणाम है। तब उन्होंने एक दिव्य रथ की रचना की, जहाँ पृथ्वी स्वयं रथ बनी, सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने, विष्णु धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। जब वह दुर्लभ क्षण आया और तीनों नगर एक सीध में आ गए, तब पूरे ब्रह्मांड की गति जैसे थम गई। उसी एक क्षण में शिव ने केवल एक ही बाण चलाया, जिसे त्रिपुरांतक बाण कहा गया, और अगले ही पल तीनों त्रिपुराएं एक साथ अग्नि में विलीन हो गईं। शास्त्र कहते हैं कि उस बाण में क्रोध नहीं बल्कि पूर्ण न्याय और संतुलन था और उसी दिन शिव त्रिपुरांतक कहलाए। कमेंट में जय त्रिपुरांतक महादेव की जय जरूर लिखे।